सोचता नहीं मैं। हाँ, लेकिन जब कहानी सुनी थी तो मैंने इनसे पूछा था कोने में ले जाके, मैंने कहा मुझसे काम कराओगे ना आप लोग? कह रहे तुझे क्या लगता है ऐसे रह रहे हम तुझे रगड़ देंगे तो रगड़ देंगे। तो मैं गया सेट पे, ने भी मेरे लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस था ये पूरी चीज़, और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर। और लिखा भी आपने ऐसा है वो उसकी जब झलक आप देखोगे आप समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि कई बार ना मुझे बुरा लगता था कि क्या है, ये क्यों है, ऐसा ऐसा क्यों है, बट देन जब आप देखोगे समझ में आएगा कि वो पम्मा ऐसा क्यों है, नूर ऐसी क्यों है, और ऑफ कोर्स अर्जुन वाले ऐसा क्यों है। तो भाई मुझे तो बहुत मजा आया। रवि एंड सरुण जी, एक चीज काफी ज्यादा चल रही है, वर्किंग आवर्स मतलब शिफ्ट को लेके बहुत सारे मतलब कई सारे एक्टर्स का नाम सामने आया जिनको, तो आप लोग का मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब कितनी आवर्स की शिफ्ट में काम करना सही होता है? यार हमारा तो पता नहीं क्या ही बैलेंस है लाइफ में। हम तो वो वाले लोग हैं जो 24 घंटे काम करते हैं, तो हमारा तो कोई वो नहीं। बट आई फील कि वर्किंग आवर्स सब अपने खुद डिसाइड कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि इट्स समथिंग जो हमें कोई कोई ब्लैंकेट रूल नहीं हो सकता। हर इंडस्ट्री की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, हर सीन की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, हर शो की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। सो क्रिएटिव इंडस्ट्री में जितने आवर्स हम लोग इतने सालों से देते हैं, इनफैक्ट जब हमने टेलीविजन शुरू करा था तो कोई टाइम ही नहीं था। अब तो फिर भी 12 आवर्स का टाइम होता है। जब हमने शुरू करा था तो हम सुबह जाते थे और कब वापस आएंगे ये हमें पता नहीं होता था। सो उसके बाद ये टाइम आया ऑफ 12 आवर्स, एंड आई थिंक दैट वी वेरी वेल कोप विद इट। वेदर इट्स फिल्म्स, वेदर इट्स OTT, वेदर इट्स TV, हर जगह यही है। I can just add to that. हाँ जी, मैक्सिमम आई थिंक वीवर एक टाइम टेलीकास्ट का इशू था तो मैं और सरगुन एक ही सेट पे, करोल बाग के सेट पे 36 घंटे थे, 36 आवर्स। बट वो एक अलग चीज़ है जो मैं इसका एक मे बी दिस रिस्पॉन्स मेक्स सेंस टू पीपल, मे बी इट डज नॉट, मगर इसका एक जेनरिक आंसर हो नहीं सकता कि जी 12 घंटे की आप कर लीजिए, आप 8 घंटे की कर लीजिए, या 16 की कर लीजिए, या 20 घंटे की शिफ्ट आप कर लीजिए। इसका इतना ईजी आंसर नहीं है। हर दिन अलग है, हर प्रोजेक्ट अलग है, हर एक्टर की सिचुएशन अलग है, हर जगह की रिक्वायरमेंट अलग है। अगर मान लीजिए किसी एक्टर की तबीयत खराब है तो उसके लिए 1 घंटा काम करना भी बहुत ज्यादा है। उसमें अगर आकर के वो सुबह सिर्फ क्लोज भी देकर के जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। 15-20 मिनट में काम खत्म हो जाएगा आपकी। बाकी आप चाहे ड्यूब के साथ कीजिए या किसी और तरीके के साथ कीजिए, अंडरस्टैंड द सिचुएशन। वहीं एज अ प्रोड्यूसर अगर मैंने 5 लाख रुपए एक लोकेशन पे इन्वेस्ट किए हुए हैं, मेरा एक्टर मेरे पास आकर के बोल दीजिए मैं तो 8 घंटे में जा रहा हूँ, सो यू नो, तो फिर वो मुझे वो अगले दिन पे ले जाना पड़ेगा। उसके वो 8 घंटे जो आधा घंटा वो फालतू दे सकता है, वो मेरे लिए 5, 5.5 लाख, 6 लाख रुपए का पड़ जाएगा। So there has to be, there is so much gray area. Na? I think the industry is working on a mutual understanding. That today there is a crisis, let's come together and solve that crisis. Tomorrow probably is going to be an easy day. Go back home, spend time with your family. You know? So इसका बहुत black and white में आंसर देना थोड़ा मुश्किल है। अमनदीप कैसे हो आप? मतलब बधाई हो आप, इसी तरह आप अभिषेक उसको बोलते हैं। हाँ, अमनदीप जी कैसे लगा अभिषेक भाई के साथ काम करके, क्या सीखा आपने अभिषेक भाई से? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा अभिषेक के साथ काम करके। और एक चीज जो मैंने सीखी है इससे कि बहुत डिसिप्लिन है अपनी लाइफ में। अगर इतने टाइम में इतना खाना खाना है और अभी वर्कआउट करना है, शॉट से पहले सारा सीन पढ़ना है, वो मैंने अभिषेक से सीखा है। आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। क्या बात है सर। आप जाते हैं सर, आप बताइए कैसा रहा आपको काम करके, न्यू जनरेशन के साथ काम करके? न्यू जनरेशन के साथ क्या लगता है? मैं उसी जनरेशन का हूँ। मैंने ओल्ड मेकअप थोड़ा लिया है। आप प्रोस्थेटिक करके आए हो? हाँ, प्रोस्थेटिक करके। हाँ हाँ, बहुत मस्ती। मैं तो जिन लोगों के साथ काम करता हूँ उनकी एज में आना पसंद करता हूँ। और सच में मतलब मैं कभी वो सीनियर का चक्कर ही नहीं होता भाई अपने यहाँ। रवि एक्टर तो अच्छे हैं पर दोस्त कितने अच्छे हैं? दोस्त तो पहले दोस्त, उसके बाद काम करते करते फिर वो दोस्ती बनी और दोस्ती एक्टिंग से आगे चली गई। हाँ, मतलब आप सोचो कि 2010 से लेकर 2012 में मिलने वाला आदमी आज 2025 में साथ में खड़ा है। यहाँ तो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड दोस्तियाँ होती है। एक प्रोजेक्ट खत्म, दोस्ती खत्म। 15 साल से आदमी हम साथ हैं, और ऐसा नहीं कि आज इस प्रोजेक्ट की वजह से साथ हैं। बीच बीच में शायद हो सकता है नंबर ऑफ मीटिंग कम हो गई हो, बट वहीं से शुरू होता है जहाँ से छोड़ा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सब लोग आए, थैंक यू सो मच। जाइएगा मत कहीं, अभी 2-3 चीजें आप लोगों को दिखानी है, कुछ एक और चर्चा भी करनी है आप लोगों के साथ में।
So, maybe Sargun, one photo op with just the Ashiki cast. मुझे समझ में आया वो बहुत ही पैशनेट आदमी है लेकिन सक्सेस नहीं मिली है उसे अब तक लाइफ में, तो दैट्स व्हाई लाइक यू सेड वो थोड़ा सा सहमा हुआ है, थोड़ा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस हैं उसको, क्योंकि उसके आसपास के सब लोग उससे थोड़े से ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, उसकी वाइफ उससे ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो वो कॉन्स्टेंटली लूजरिश फील करता है। पर आई थिंक उसके दिल में एक बहुत genuine kindness है, and that's what makes this character really special, and he's very passionate about his own truth, so that's something that I thought that's what I need to achieve, the truth with which he operates, the genuinity with which he operates, वो मुझे वहाँ तक पहुँचना था to really play the character well, and that's I think that's what I understand about it. There's a lot of innocence. वो इनोसेंस कोई एक्टर कर नहीं सकता, वो तो या लोगों की आंखों में होती है या नहीं होती है। सो आई थिंक इन सब में इनहेरेंटली वो कैरेक्टर्स की एक चमक थी जिसकी वजह से वो इसको इतनी ट्रूथफुली प्ले कर पाए। पीछे किसी को एक सवाल पूछना था, चीख के पूछिए। आपसे जाना था एक एक्टर बनना कैसा रहा सफर आपका, किस तरह आपका चैलेंज रहा राइटर से एक्टर? यस मैं राइटर और एक्टर ऑलमोस्ट साथ साथ ही बना हूँ, बिकॉज मैंने थिएटर से शुरू किया था और उसके बाद फिर मैंने लिखना भी शुरू किया, डायरेक्ट करना भी शुरू किया, एक्टिंग करना, अब तक भी मैं थिएटर करता रहता हूँ। तो ऑडिशंस का प्रोसेस शुरू हुआ, वंस आई केम टू बॉम्बे, थोड़े बहुत अपॉर्चुनिटीज आए। जब मुझसे लोग ये पूछते भी हैं कि कैसे काम मिलता है, मेरे एक्सपीरियंस में यही हुआ है कि काम से काम बनता है। मैंने पहले कुछ काम किया हो, किसी ने वो काम देखा हो, तो उन्हें लगता है कि यार दे कैन ट्रस्ट मी विद अ बिगर रोल। आई थिंक दिस इज व्हाट हैपेंड हियर आल्सो, दे सॉ माय वर्क अ लिटिल बिट एंड दे सेड दैट दे Not at all. I'll tell you honestly, your casting has nothing to do with what you've done before. Okay. Your casting was literally you walking into our front porch and the sunlight falling on your face. वाओ, That's- आई एम ग्लैड दैट देयर That's वाज it. वन आउट We were in a overnight crisis casting को लेकर के। किसी और एक्टर के साथ मनीषा के वर्कशॉप, सभी एक्टर्स के वर्कशॉप्स हो चुके थे। किसी वजह से हम उनको जो है शो में नहीं ले पाए। बट जो भगवान करता है, जो प्रभु करते हैं, महादेव करते हैं, वो बढ़िया के लिए, अच्छे के लिए करते हैं। और हर हर महादेव। और मुझे याद है कि रातों रात कास्टिंग करनी थी हमको, और हमें ये शो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि कच्ची कास्टिंग नहीं हो सकती। तो हमने बहुत लड़कों से बातचीत करी, सब बहुत अच्छे थे, सिंसियर थे, मगर बात कुछ बनी नहीं। हमने, मेरे दोस्त ने निशांत का नाम सजेस्ट किया, मैंने इसका काम देखा क्योंकि देखना होता है, बट दैट्स नॉट एब्सोल्युटली नॉट द रीजन व्हाई वी गॉट हिम ऑन बोर्ड। क्योंकि मुझे याद है कि निशांत हमसे मिलने के लिए आ रहा था और इसका लुक बिल्कुल ही अलग था, मगर द वे ही वाज वॉकिंग और जो इसकी आंखों के अंदर एक सच्चाई थी, बस उतना काफी था हमारे लिए। हमें पता था हमें हमारा कुशाल पहले ग्लिम्स के अंदर, पहले 5 सेकंड के अंदर हमें मिल गया, उसके बाद हमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं। आई एम सो ग्लैड। और एक जर्नी मैंने राइटर से एक्टर वाली वो की, जो मैं इनसे मिलने आया, तो मेरा फीडबैक था कि राइटरों की तरह मत घूमो यार। मेरे बाल बड़े थे, दाढ़ी बड़ी थी, मैं वेल ग्रूम नहीं रहता हूँ, बट उसके बाद आई जस्ट आज देखो कितने सुंदर लग आज आई मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्लीन अप प्लेस। सर लोग जामतारा के नाम से लोग जाना थे, आज ये रिलीज के बाद में आप हमारे दिल से नाम जाने गया था। होपफुली बहुत प्यारी बात बोली, हम भी खुश हुए। जी, आप ऊंची बोलेंगे कि माइक आ गया? लाती हूँ, वीडियोस भी मेरे वैसे नहीं रहते हैं, तो मैंने इस सीरीज से एक्चुअली बहुत कुछ सीखा। अगर मेरा इस सीरीज का क्रेडिट देना मैं चाहूँगी ऑफ कोर्स आपको और जय सर को। जय सर ने भी बहुत बताया कि यार मनीषा ऐसे करना है, वैसे करना है। इन लोगों ने भी हेल्प किया थोड़ा थोड़ा ही, बाकी मैं भी तो कुछ करूँगी ना। तो हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से। मैं तो बोल ही थी, अगर कुछ सीरीज में भूल चुक होगा ना तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट है, ठीक है। बाकी तो मेरे ऑडियंस को इतना प्यार करते हैं कि इसमें भी बोलेगा मनीषा रानी जिंदाबाद, एक्टिंग, क्योंकि अभी से ही तो बोल रहा हूँ।
काफी इमोशनल डेप्थ है कैरेक्टर्स में आप लोग के। तो आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा? मनीषा रानी कैसी लगी? बहुत बढ़िया। मनीषा रानी का पहला शो है ये, पहला एक्टिंग जॉब है एक्चुअली उनका। और जैसा कि हमने पिछली बार हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये शो बहुत ही प्यारा है और मनीषा जैसी ही एक लड़की के बारे में शो है। बस इनकी जिंदगी में ऐसा कुछ ना हो वो हम प्रार्थना करते हैं, पर मनीषा जैसे ही एक कैरेक्टर के बारे में शो है और बहुत प्यारा काम किया है इसमें और बहुत खुशी है मुझे कि लोगों को ये ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। आप पहले क्या कहेंगे, उसके बाद हम बाकियों तक जाएंगे। चलो पहले आप ही बोलेगा। पहले मैं ही बोलिए। हेलो, हाय, नमस्ते। कैसा लगा आप लोग को? सीटी पीटी नहीं बजाई यार, एकदम ठंडा। हाँ ठीक है, थैंक यू। क्या? अच्छा, रियल लाइफ में नहीं है तो रियल लाइफ में सीटी बजा सकते हैं, चलेगा। चांस मारिए। मेरा एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा रहा। मेरा पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट है जिसमें मैं लीड की हूँ और मेरे लिए ये सीरीज अभी भी मुझे नहीं पता। मैं देखूंगी तब मुझे समझ में आएगा कि मैंने क्या किया, क्योंकि सिर्फ मैं की हूँ और इस सीरीज से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे एक्चुअली कैमरा फेसिंग करना बहुत कुछ नहीं आता था। मुझे मेरे डायरेक्टर जय सर ने, कभी हर्षद जी ने, कभी निशांत जी ने, हेलो हेलो हाय निशांत जी। आज मैं थोड़ी खुश थी कि मेरे को बहुत टेंशन था कि यार मेरे को सैंडल लंबा वाला पहनना पड़ेगा। अब यहाँ आ नहीं गए यार, अभी चलिए ठीक है, आ गया, अच्छी बात है। हाँ, तो मुझे इन्होंने कई बार सजेस्ट किया और रवि जी हमेशा आते थे और बोलते थे मनीषा स्क्रिप्ट ऐसे करना है और फिर मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। मेरा आईज बहुत ज्यादा ऐसे ब्लिंक ब्लिंक होता था, मेरे को समझ में नहीं आता था क्या करना है, लेकिन इस सीरीज में मैंने सिर्फ सीखा है। परफॉर्मेंस कैसा है वो जब आप लोग देखोगे, होपफुली मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया। बाकी इस सीरीज से मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने यही होता है सरगुंदी रवि जी से, मतलब इनके साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि ये लोग इतने अच्छे हैं। मैं जब भी सेट पे जाती थी मेरे को कभी लगता ही नहीं था कि सेट पे, हमको लगता था कि यार हम कहीं तो आगे मस्ती फुल करते थे ना। हाँ, बहुत मजा किए हैं हम। बाकी थोड़ी बाकी मैं थोड़ा और भी बोल दूंगी बाद में। आई थिंक हमारे इस शो की कास्टिंग सबसे वेरिड कास्टिंग है। सब लोगों ने अलग अलग जगह से आए हैं। दे आर नॉट, मतलब इन चारों को एक ही फ्रेम में देखना इज सो ब्यूटिफुल। पहला एपिसोड हमने देखा है एंड दे आर ऑल फैबुलस। आई एम श्योर इस शो के बाद इन सबके एक्टिंग जॉब्स की तो बहुत तारीफ होगी। हमारे लिए इन दोनों शोज में सबसे डिफिकल्ट कास्टिंग, जो मतलब लिटरली रात भर तक चलती रही, एक रात पहले तक, वो कुशाल की कास्टिंग थी। हमें कोई सही कुशाल मिल ही नहीं रहा था। बहुत एक्टर्स मिले पर कोई ऐसा नहीं मिला जिसकी आंखों में मासूमियत हो। एंड आई रिमेम्बर हमने सबसे पहले जब हमें किसी ने निशांत का नाम सजेस्ट करा तो उन्होंने कहा ये राइटर हैं। आप लोगों ने जमतारा देखा है नेटफ्लिक्स पे? ये जमतारा के राइटर हैं। पहले तो इनकी वो राइटिंग के लिए हम ताली बजा दें, बहुत प्यारा शो लिखा है हमें। सो मुझे लगा राइटर हैं और ये एक्टिंग भी करेंगे। और हमने इनकी फोटो देखी और मैंने जूम करके आंखें देखी और मैंने रवि को कहा इसकी आंखों में मासूमियत है। एंड ये चलकर आ रहे थे हमारी तरफ अगले दिन और रवि और मैंने कहा मिल गया, कुशाल मिल गया। हमें उसके बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। बट इन्होंने इतना प्यारा काम किया है, ये इतने अच्छे लगे हैं शो में। ट्रेलर में तो अच्छे लगे ही हैं, शो में भी बहुत अच्छे लगे हैं। एंड वी आर सो हैप्पी दैट यू आर अ पार्ट ऑफ हाले दिन। नाउ यू कैन टेल अस व्हाट यू वांट टू से। मैं अभी भी थोड़ा सा नर्वस हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं हाले दिन का पार्ट हूँ, बिकॉज आई नो आई हैड अ लॉट ऑफ फन। और जैसे उन्होंने कहा कि जब कास्टिंग हुई थी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरी लाइफ ऐसे बदलने वाली है सडनली, बिकॉज आई हैड टू सडनली गो एंड स्टार्ट शूटिंग। बट फ्रॉम द फर्स्ट डे व्हेन आई मेट दीज टू एंड व्हेन आई हर्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड हाउ दे एक्सप्लेन टू मी व्हाट इट इज, I always was just very happy doing it, and I'm very glad that they saw their Kushal in me, because that's a very encouraging thing. Every time they tell me that I've done a good job, I'm very very happy about that. मैं अभी तो nervous हूँ देखने के लिए कि क्या किया है, पर
हमारे शो के तीसरे पिलर मिस्टर हर्षद, आई एम श्योर कि इनको टीवी पे बहुत टाइम बहुत लोगों ने देखा है, एंड आई थिंक ही वाज ऑन अ लॉन्ग ब्रेक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इन्होंने टीवी से लॉन्ग ब्रेक लिया था, बट ये वापस आए हैं इस शो के साथ. कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आप एक बॉक्स में नहीं डाल सकते हो, आप उनको सही गलत ऐसे नहीं कह सकते हो. आपको उनके साथ प्यार भी होता है, उन पे गुस्सा भी आता है, उनसे नफरत भी होती है, पर आप उन्हें समझने की कोशिश भी करते हो. इट वॉज सच अ लेड एंड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, बट हर्षद डिड सच अ फाइन जॉब. आई नो कि इनके दिमाग में भी बहुत सवाल थे when he started off with हाले दिल, but I will be very happy to know कि now he is very happy that he is a part of it. एब्सोल्युटली आपने बिल्कुल सही बोला कि काफ़ी लंबा सबैटिकल लिया था मैंने टीवी से, फॉर दिस रीज़न ओनली बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लोर द OTT स्पेस. एंड ड्रीम यादव के बारे में हमने पहले भी सुना है, दे आर द पायनियर्स. इन्होंने यूट्यूब सीरीज, आई थिंक दे द फर्स्ट वंस टू कम आउट विद दैट कॉन्सेप्ट इन इंडिया. सो पहले तो kudos to that. That's a very big first step in our entertainment industry that they have taken. And to be a part of that team is, it's a opportunity that I didn't want to miss. And shooting के दौरान बहुत मज़ा आया. हमारा जो चंडीगढ़ नहीं खरड़ में जो मुझे तो बहुत मज़ा आया. बहुत ही अच्छा सुकून वाला माहौल है जहाँ हम रहे थे. जो सेट भी हमारा वहाँ पे पूरे खेत और खलियान है, तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड बहुत अच्छी वाइब है. एंड वो एनर्जी जो एक सेट पे होती है वो वैसी तभी होती है जब वहाँ के लोगों की वो एनर्जी होती है. तो दैट इटसेल्फ सेज अ लॉट अबाउट बोथ ऑफ यू व्हिच आई हैड टू मेंशन. एंड अदरवाइज कैरेक्टर तो आप लोग जब शो देखेंगे आपको पता चल ही जाएगा. ज़्यादा कुछ मैं रिवील अभी नहीं करूँगा, बट आई होप यू गाइस एंजॉय. एंड जो भी इसमें परफॉर्मेंसेस दी हैं हम सब ने, इनफैक्ट वो आप सबको पसंद है. थैंक यू. इस शो में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मनीषा रानी यानी इंदू को विवेक जी की मिसेस को इनसे है, जेनिफर. शी इज़ डन अ लॉट ऑफ साउथ फिल्म्स बिफोर. South, right? This is your first Hindi project. This is our first Hindi project. And जितनी ये प्यारी दिख रही है उतनी शो में तेज हैं और बहुत ही कमाल के एक्टर हैं. And we were very very happy to have her on board. Jennifer, please. Thank you. मैं काफ़ी पहले आ गई, मैं भी नर्वस हूँ. But आई रिमेंबर जब मैंने पहली बार डॉली का रोल पढ़ा था, मेरे टेक्स्ट मैसेज में आया था, तो आई राइट द रोल एंड आई वाज लाइक वाओ चैलेंजिंग. ऐसी मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ. सो एट दैट मोमेंट आई वाज लाइक एज एन एक्टर मुझे चाहिए था कि मैं वो रोल करूँ. एंड ये मैंने सोच तो लिया, बट जब मैं सेट पे पहुंची एंड यू नो व्हेन आगे आगे जब मुझे और भी कैरेक्टर पता चला, तो इट बिकेम सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट फॉर मी टू लाइक हर. बट आई थिंक इवेंचुअली यही हो गया कि you know, because I had to make effort. मुझे effort करना पड़ा उसे, उसके choices को पसंद करना या जो भी वो कर रही है उसके लिए एक understanding करना उस सफ़र में. I think what happened is कि मैं I started empathizing with her, तो मुझे वो अच्छी लगने लगी जैसे भी वो है. तो I'm really happy about that, क्योंकि पहले ही पढ़ते हुए बस ये तो but yeah, I had ब्रिलियंट टाइम और सबके साथ काम करके भी इतना मज़ा आया. मनीषा के साथ मेरे बहुत कम सीन्स थे, पर जितने भी सीन्स थे वो तो ऐसी मतलब एक तो बेझिझक मुझे उसकी बहुत बात अच्छी लगती है कि ये जैसी है वैसे बस कुछ भी बोल देती है, विच इज़ इंस्पायरिंग. वो इतनी हर सेल्फ है कि इट इंस्पायर्स यू टू बी योर सेल्फ ऑल्सो. तो और बहुत बहुत मजाक करती है, तो मज़ा आता है. बट कुछ भी ऐसी सीरियस वाली लाइफ नहीं होती, उसके बहुत मज़ा आ जाता है उस बात में. और Nishank के साथ was also such a wonderful time to work with him. I think we have a lot in common, so we ended up becoming really good friends. So I really had a really good time working with him as well. And Harshad and I had such beautiful scenes together as well. Yeah. We did. Now we did. Well, they were beautiful scenes. You will see. So yeah, but actually beautiful scenes, beautiful थे. लेकिन एक scene था जो which was like a lot of not so beautiful and बहुत गुस्सा, which was actually my favorite scene with Harshad. I think but yeah, I had a brilliant time. Just like the entire crew. I want to say thank you to everyone who was in Chandigarh with us. They were
such a beautiful crew. They're so helpful, so loving, from the ADs to the costume people and सब लोग सबके नाम मैं ले लेती, but I don't think we have that much time and I'm going to stop talking now because I've spoken a lot. All right, okay. बस Sorry, मनीषा रानी को I forgot to mention our director's name, Jay sir. I don't think he's here, but उनके साथ बहुत मजा आया. I think he, being the captain of the ship, he did a fab job. कि हम चारों से जो performances निकलवाई हैं, वो उनके वजह से बहुत कुछ हुआ कि कौन कहाँ कितना off track जा रहा है, on track आना चाहिए. So big thanks to him also. Yeah. मनीषा रानी, तुमने रोमांस किया, कैसा लगा तुम्हें? फिर उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं ना. रोमांस मुझे तो एक्चुअली क्या होता ना, ऐसा नहीं कि रियल लाइफ में तो सभी करते हैं यार, लेकिन मेरा वो था कि मुझे रोमांस के टाइम बहुत हंसी आ जाता है बहुत, तो फिर मैं एक बार 2 बार 3 बार यार मनीषा कर दो, अब जो भी वो कर दो. फिर जो मेरे डायरेक्टर सर थे जय सर, वो बोले अरे नहीं मनीषा समझो बात को, जज्बात को. फिर बोले यार ये लोग करवा देते हैं, जब मेन टाइम आता तो कट कर देते. एक होता है यार, जब लोगों को नहीं करना तो करो, और जब एक फीलिंग जग जाता तो कट कर देते. यार ये इस लाइन का ना बहुत अलग सीन है, मेरे को तो समझ में नहीं आता. पहले लोगों को करना नहीं होता, जब लड़का लड़की करना स्टार्ट कर देता तो कट करवा देते. मेरा वो था कि हाँ, रोमांस वाला सीन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था. जब आप देखोगे स्क्रीन पे मनीषा रानी कर रही है तो आपको मे भी अच्छा लगेगा, बट हाँ मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था. इसके साथ तो मौका नहीं मिला, बट कोई नहीं नेक्स्ट टाइम, क्योंकि पति मेरे सीजन बहुत है तो कोई बात नहीं, मिलेगा मौका. मतलब एक्चुअली मतलब ये मेरे वो बने ना, मतलब अभी नहीं बताना ना, हाँ अभी नहीं बताना, अदरवाइज इसको भी मत करो रोमांस करने का. वो मुझे बहुत ज्यादा वो बनाती है ना सावित्री टाइप, अदरवाइज देखो तो ज्यादा हद इनसे ज्यादा इनका ही था. अरे पति बस काम का, जो काम है वही काम का होता है ना, बताइए. हाँ वही है, बट आपको मौका नहीं मिला, कोई बात नहीं, कभी नेक्स्ट टाइम ऐसा लिखिएगा. अगले सीजन में, नेक्स्ट सीजन में इंदु को थोड़ा सावित्री से हटके थोड़ा वो बना दीजिएगा, मतलब कि जो कर रहे हैं उसी पे धड़े. मैं तो सीरीज का बात कर रही हूँ, रियल टॉकिंग अबाउट सीरीज एंड एक्टिंग, कि अगर इसको मौका मिला तो इसको भी मौका मिलना चाहिए. सही बोले ना. कौन है जो चांस मांग रहे बार-बार? किस चीज का चांस? एक्टिंग का चांस. ये कोई बात हुई बोलने वाली? ऐसे नहीं बोलना चाहिए. अच्छा लगा ओवरऑल एक्सपीरियंस रोमांस वाला तो बहुत ज्यादा बोलेंगे तो फिर आप लोग अपने घर जाना पड़ेगा. अभी कम ही बोला है. बट 6 तारीख को 1 बजे हाले दिल आप लोगों के सामने होगा, आप लोगों के लिए प्रस्तुत होगा, प्लीज देखिएगा. और एक जो खास बात आपने जो है ट्रेलर के अंदर भी नोटिस की होगी, वो जो विवेक जी की मिसेस वाली जो बात है, ये हमारे समाज में पर्टिकुलरली ऐसा रहता है कि लेडीज जो हैं वो शादी जब उनकी होती है तो वो अपने मायके से केवल दूरी नहीं बनाती, अपने परिवार से केवल दूरी नहीं बनाती, अपने पहले नाम से भी बना लेती है, और वो फिर अपने पति के नाम के जरिए जाने जाती है. मिसेस शर्मा, मिसेस गुप्ता, मिसेस दुबे, मिसेस मेहता, सो ऑन सो फोर्थ. तो ये विवेक जी की मिसेस की इंदु बनने की कहानी है. जब इंदु का जो कैरेक्टर है वो लिखा गया, तो मैं आपको बता दूं, हर कैरेक्टर किसी न किसी पे बेस्ड होता है. इनका कैरेक्टर मेरी मदर पे बेस्ड है. सो मतलब, और मैं हाव भाव की बात कर रहा हूँ, जिस तरीके की एक मासूमियत आंखों में चाहिए थी, जिस तरीके का बोलने का अंदाज चाहिए था. मेरी मदर गोरखपुर से हैं, तो उनका जो बोलने का अंदाज है, जो मनीषा का बोलने का अंदाज है, जो ट्रेलर में भी आपने देखा और शो में भी आप देखेंगे, बहुत जो है जो कैरेक्टर का डिजाइनिंग था उसकी नींव जो है मेरे और सरगुन के लिए मेरी मदर थी. और कई बार हमने आपस में डिस्कस भी किया कि तुम्हारा नाम इंदु ना रख करके सुधा रखते हैं. देन वी डिसाइडेड टू कीप इट मोर अ लिटिल न्यूट्रल, जस्ट बेस द कैरेक्टर एंड काइंड ऑफ मूव फॉरवर्ड, एंड देयरफॉर इट्स इंदु. तो हमारे लिए बहुत कई लेवल्स पे बहुत स्पेशल शो है. आप सभी लोग बहुत स्पेशल हैं.
एंड आई रियली होप कि ये हाले दिल जो है वो हर किसी का दिल जीत जाए. Thank you so much and congratulations once again to the entire team of Halidil. And moving ahead, we can have the media introduction. But before that, we have also heard. आप उस बारे में बताना चाहोगे? क्या यादें ताज़ा हुई आपकी? नहीं, मैं Next question. नहीं, मैं पूरा आंसर देना चाहूँगा. ऐसा कुछ नहीं. मुझे याद है जब मेरे उड़ारियाँ में कुछ सीन्स बहुत कम होते थे तो मेरे 10-15 दिन ही लगते थे. तो इससे मैं बहुत प्यार करता था. उसके लिए मैं, सरगुन मैम हंस रही है, मैं इधर वाली आंख से देख पा रहा हूँ. इससे मैं बहुत प्यार करता था. उसके लिए मैं प्रॉपर एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाता था उसको पिक करने, उसको ड्रॉप करने. फिर मैं घर जाता था. फिर लंच टाइम से 5 मिनट पहले मैं पहुंच जाता था क्योंकि मेरा ऑफ होता था. और मेरे घर से उड़ारियाँ का सेट 40-45 मिनट्स का था. और मैं ये रोज करता था. लंच खाता था उसके साथ, मतलब मैं घर चला जाता था, बैकअप पे उसको पिक करके घर ड्रॉप करता था और मैं घर चला जाता था. मतलब ये मैंने रेगुलर किया. तो जब मैं आशिकी पे आता हूँ तो मेरी हद पार हो जाती है. और तो कई लोगों ने बोली थी हद नहीं होती, बट हद पार कर ही दी थी. तो हाँ, मैं ऐसा सा हूँ, मैं क्या करूँ. लेकिन उससे पहले कभी आपने ऐसे हद पार की थी? ये तो हुआ एक बार हुआ था. उससे पहले आप क्या हुआ ही होगा. क्योंकि आप किचन में नहीं आओगे हो आज. इसका नाम अभिषेक आशिक नहीं, अभिषेक क्या है पूरा नाम? आशिक ही लग रहा है. नहीं, इससे पहले यार स्कूल में, कॉलेज में तो कोई भी नहीं था. स्कूल में और ऐसी आशिकी नहीं की थी मैंने जैसी मैंने उड़ारियाँ के साथ. पता नहीं वो ऐसा क्यों था, पर वैसा कुछ मैंने नहीं किया था. और वो मैं बहुत रिलेट कर पाता हूँ अपने पम्मा के कैरेक्टर से, क्योंकि वो भी पूरा पागल है. वो वन साइडेड लव कर सकता है और कर रहा है शो में. जब आप करिए बात अब बोलने के लिए और बचाइए. गो फॉर इट. नहीं, मैं तो, मेरा तो सर कुछ भी नहीं छुपा हुआ. मेरा सब पता है. तो मैं ओपन रहता हूँ हर चीजों को लेके. और जैसा पम्मा है, जो पम्मा का कैरेक्टर है प्रॉपर अभिषेक जैसा ही है कि वो वन साइडेड लव भी कर सकता है, अपने प्यार के लिए बहुत देर तक रुक भी सकता है और अपने करियर पे भी फोकस कर रहा है. तो हर चीज अभिषेक की जो है रियल में वो वैसा पम्मा है. इतने हमने तो एपिसोड्स देखे हैं जो कट से. शायद इसको अपने बारे में कोई होंगी, मतलब कि कई बार हर एक्टर को थोड़ी बहुत इनहिबिशन होती है कैमरे के सामने आने में. इसको शायद होगी. बहुत कैंडिड भी रहता है, हमारे साथ नहीं बोलता. मगर मैंने जितनी बार एडिट देखा है, मैंने उतनी बार अभिषेक को फोन किया है और मैं इसको हमेशा ये बात कही है कि इतना तो प्यारा, इतना सच्चा. ये जो लाइन आपने ट्रेलर में सुनी कि मोहब्बत को दो लोगों की रजामंदी की जरूरत पड़ती है, मेरी आशिकी अकेले मुकम्मल है, ये लाइन इस लड़के पे इतनी फिट बैठती है कि वो, और वो बहुत खूबसूरती से आप देखना पम्मा सीधा आपके दिल में उतर जाएगा. ये सच एन इनोसेंट एंड ब्यूटीफुल कैरेक्टर इज प्लेइंग. देयर इज वन थिंग जो आई थिंक मैंने सबको नहीं बताई है कि हमारे सारे शोज के प्रोमोज और लाइनें रवि दुबे खुद लिखते हैं. ये लाइन रवि दुबे की लिखी हुई है और विवेक जी की मिसेज भी रवि दुबे का लिखा हुआ है. वो पूरा प्रोमो और दोनों प्रोमोज, टीजर्स, ट्रेलर्स सब रवि दुबे खुद डायरेक्ट करते हैं. हमारे पास एक ऑल इन वन मैन है, तो मुझे कहीं बाहर जाके, हमारे लिए इसलिए भी सस्टेनेबल बिजनेस है जी. हम सब कुछ अंदर में ही कर लेते हैं और सर कुछ आपस में ही कर लेते हैं. हम गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं. मैं एडिट पे बैठा था सर के साथ और सर करे ना 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 ना. सर को म्यूजिक, और सर अपने में खोए हुए हैं और म्यूजिक जो म्यूजिक बना रहा है उनको फोन करके ऐसा मेरे को ना 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 था ये चाहिए मेरे को. क्या हो रहा है? मैं कहा सर बेटा वो जो तूने कविता बोली है ना वो भी मैंने लिखी. तो आराम से. तो हाँ, जो हमारे ट्रेलर के पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक है वो सब भी ये खुद ही बनाते हैं, खुद डालते हैं, एडिट, डीआई सब कुछ. तो दैट्स वाई. तो अगर आपके पास रवि दुबे है तो ये सस्टेनेबल है. इज व्हाट आई वांट टू से. अब आप दूसरा सवाल, सॉरी कोई पूछ रहा था. हेलो चेक. अभिषेक, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप
आपने रियलिटी शो भी किया और एक्टिंग भी किया, तो किसमें ज़्यादा मज़ा आता है, किसमें ज़्यादा डिफिकल्टी लगता है, लाइक वैसा? और फिर बिहाइंड द सीन भी जानना चाहूँगी। तो जब तक मैंने ये तुझसे आशिकी तू आशिकी है नहीं किया था, तब तक मेरे को एक्चुअल में रियलिटी में बहुत मजा आ रहा था। मतलब बिग बॉस किया, खतरों के खिलाड़ी किया, लाफ्टर शेफ्स कर रहा हूँ, पर जब मैंने मतलब कुछ और जिया लाइफ में कि हाँ ये जीना क्या होता, तब मेरे को एक्चुअल पता चला कि यार एक्टिंग में ज्यादा मजा है। और मैं सर को, मैम को हमेशा बोलता था कि जब मतलब मैं ट्रैवल कर रहा था चंडीगढ़ बॉम्बे लाफ्टर शेफ के लिए बॉम्बे फिर चंडीगढ़, तो मैं बोलता था कि मुझे जल्दी बुला लो, लाफ्टर शेफ खत्म हो गया, मेरे को जाके एक्टिंग करनी है। तो एक्टिंग मतलब ऑब्वियसली रियलिटी शोज खत्म हो जाएंगे, एक्टिंग खत्म नहीं होगी, तो एट द एंड तो मेरे को एक्टर ही बनना है, तो एक्टिंग में ज्यादा मजा। रवि सर यहाँ सॉरी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम सभी को पता है आप एक उम्दा एक्टर हैं, पर यहाँ एज अ डायरेक्टर हम आपको देख रहे हैं, तो आप सबसे ज्यादा क्या एंजॉय करते हैं कि एज अ डायरेक्टर किसी को एक्शन बोलना या किसी और डायरेक्टर से एक्शन सुनना? दोनों इसमें मतलब इट्स जस्ट काइंड ऑफ डूइंग दिस, बीइंग इन द स्टेट ऑफ फ्लो व्हेन यू आर डूइंग दिस, उससे बेहतरीन और कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती। तो मैं और सरगुन, जैसा आपने सरगुन ने राइटली शी सेड, वी लव to do everything ourselves, whether it is the acting part, whether it is the production, all the writing of the show, the entire creative supervision, the entire logistical supervision, all Sargun. जहाँ मैं contribute कर सकता हूँ वहाँ, but between us we keep wearing different hats and we enjoy it entirely, all of it. Gentlemen, please welcome the incredible, talented, award-winning actress, celebrated writer, and a visionary entrepreneur. We have a true powerhouse of talent and creativity. Ladies and gentlemen, please welcome Ms. Sargun Mehta here, the fabulous actor. Give her a big round of applause. With her, we have a most handsome Mr. Ravi Dubey. It's an honor for us that we welcome to the multifaceted personality who has carved a niche for himself in the Indian entertainment industry as an actor and a successful producer. Let's welcome Mr. Ravi Dubey, ladies and gentlemen. कैसे हैं आप लोग? Thank you for coming on such a hot afternoon. God bless you all. एंड बड़ा दिन है हमारे लिए, कई वजहों की वजह से बड़ा दिन है। 6 तारीख को हमारे 2 शोज ड्रीमियाता ड्रामा के, पहले तो आप लोगों के माध्यम से पूरी मैं जनता को, देश की जनता को, दुनिया की जनता को बता दूं कि बहुत प्यार और बहुत जो है सफलता अपने ड्रीमियाता ड्रामा को मात्र 5-6 महीने के भीतर दी। 5-6 महीने में नहीं हुआ, 5-6 महीने, दिसंबर टू मई, just 5 months and close to 4 billion minutes watched. That's an incredible feat for us. मैं और सरगुन जो है we are very encouraged. और जो next lineup of shows है उसमें जो 2 shows हैं हम आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। और other than that मेरे और सरगुन के जीवन में एक बहुत बड़ा जो पड़ाव है जो अभी आया है कुछ एक दिन पहले, फ्राइडे को सरगुन की फिल्म सौंकन सौंकने 2 वो रिलीज हुई है और हमारी प्रोडक्शन है, ड्रीमियाता की प्रोडक्शन है वो। सरगुन मेहता इज द स्टार प्रोड्यूसर। पिक्चर देखेंगे आपको 2 सरगुन दिखाई देगी, पिक्चर के पीछे जो मैंने देखा है 11-12 सरगुन थी जो हर डिपार्टमेंट हैंडल कर रही थी। और द फिल्म हैज, आई एम हैप्पी टू टेल यू ऑल, इट हैज हिट इट आउट ऑफ द पार्क। 2025 की बिगेस्ट ओपनर है और जो पहला वीकेंड है इट्स अ ह्यूज वीकेंड। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर प्रेयर्स जो आप लोग पूरी शिद्दत से सरगुन की तरफ और मेरे लिए आप करते हैं। नाउ without further ado, I'll actually let the lady speak. I'm so sorry, I just hopped the mic. नहीं बस फर्स्टली थैंक यू। दिसंबर में हम अपने पहले 2 शो रफू और लवली लोला लाए थे और तब हमने बहुत हौसले के साथ 3 और शो अनाउंस तो कर दिए थे, पर हमें अंदर ही अंदर डर था। हमने कहा कि ये ना चले तो बाकी कैसे बनेंगे। बट सब लोगों ने इतना प्यार दिया, ना सिर्फ इंडिया से, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, हर जगह से हमें भर के ऑडियंस ने देखा। सो पहले तो थैंक यू सो मच हमारे उन दोनों शोज को इतना प्यार देने के लिए। और अब हमारे अगले 2 शोज जिनमें से पहला शो है वी कैन कॉल देम
तू आशिकी है। नाम इतनी दफा चेंज कर दिया हमने, हम ही कंफ्यूज हैं। तू आशिकी है, so let me जी sorry Before, जैसे हम numbers की बात कर रहे हैं, actually that's not 4 million minutes, that's 25+ billion minutes which has been watched by the users. A big round of applause for Dreamy Yada for that. ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हम बैकएंड देख रहे हैं। Serious, moving ahead, will invite the team of Tu Aashiki Hai. Standing here, I would like to call up. There are 2 shows which has been lined up, and the first is a romantic show. Tu Aashiki Hai presenting heartthrob Abhishek Kumar, beautiful Amandeep Sidhu, fabulous Shazan Khan. Please give them a big round of applause, ladies and gentlemen. And a very very senior and respected actor. He's like an elder brother to me. He's playing a very pivotal role in the show. Rajendra Chawla ji. तो सबको मैं Please come on the stage. Ladies and gentlemen, make some noise for the amazing actors and actresses we will be having here of the entire team of Tu Aashiki Hai. Give them a big round of applause. अभिषेक का पूछना है कि क्या हमें दोबारा मिलना है। मिल लीजिए। So ladies and gentlemen, give them a big round of applause for the entire series, actors and actresses of Tu Aashiki Hai. Ladies and gentlemen, a huge congratulations for the launch. Thank you so much. Thank you so much. And moving ahead, I would request you to please say a few words. How was your experience about acting in it, and how is the film all about? तो मुझे लगता है रवि सर और सरगुन मैम ने मेरी स्टोरी लिख दी है। मेरी आशिकी लिख दी है, मेरे ड्रीम्स लिख दिए हैं। और अभिषेक भाई उधर से लाइट में बीच में लाइट नहीं आ रही, थोड़ा क्लोज हो जाइए। तू बोल रहा है ना, कोई बात नहीं, कोई और खबर। बट हाँ, मैं फर्स्ट टाइम एज ए लीड प्ले कर रहा हूँ, थैंक्स टू सरगुन मैम, रवि सर। मैं उड़ारिया में एक कैरेक्टर प्ले करता था, फिर बेकाबू में मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा था। इस बार फर्स्ट टाइम मैं एक हीरो प्ले कर रहा हूँ, और रोमांटिक हीरो प्ले कर रहा हूँ। जो कि मुझे बिल्कुल एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं जो था मैं वैसा ही रहा, और वही आपको देखने को मिला। Is this derived from your real life story? हिंदी में बोलेंगे तो मेरे को पूरा समझ आ जाएगा। तो ये आपकी रियल लाइफ स्टोरी से कनेक्टेड है क्या ये स्टोरी? मतलब हाँ, कनेक्टेड नहीं है, इसी की बायोपिक है, इसकी बायोपिक है। हाँ, बस उसको बॉक्सर बनना है और मुझे एक्टर बनना था, ये डिफरेंस है। बट हाँ, मतलब स्टोरी ऐसे है कि वो हाथों के जलवे तो पहले भी देख चुके हैं। हाँ, मैंने बहुत बंदे पीटे हैं एक लड़की के चक्करों में, और इसमें भी मैं बहुत पीट रहा हूँ, क्या करूँ। So moving ahead with the gorgeous lady, how was your experience in the movie? I mean, working with these 2 people, हमेशा ही मुझे बहुत मजा आया इनके साथ काम करके। मैंने बादल में काम किया था, of course. And बादल में what I was playing and in this what I'm playing is totally different, and I'm grateful. Thank you so much कि मैंने ये शो किया, आपने मुझे लिया, and it was lovely working with you, Abhishek, and with you as well. Thank you. Thank you so much. And moving ahead for Mr. Amandeep, how was your experience in this? Shazan. That's Mr. Amandeep. I'm with Shazan Khan. Alright, Shazan. How was your experience for working in this film? मैंने फर्स्ट टाइम इन माय करियर ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले किया जिससे मैं कभी रेजोनेट ही नहीं कर पाया, मैं खुद कभी उसे मेल नहीं खा पाया। एंड ओनली रीजन आई कुड डू दिस बिकॉज ऑफ हिम। मैं जब अटका हूँ, मैंने लिटरली कॉल किया डरते डरते, मैं पता नहीं फोन उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। सुबह वुड ऑलवेज पिक अप माय कॉल, ऑलवेज हम फोन पे ये लाइनें कराते थे मेरी, सेट पे भी जाता था तो फोन पे वो सब हो रहा है। और मेरी डे 1 जब शूटिंग जो मैंने भी नहीं देखा अभी तक बाय द वे, और उस दिन ये पूरा दिन वहां पे थे, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इनके बिना ये शो कर पाता, क्योंकि पॉइंट पे मुझे खुद पे भी नहीं था पूरा ट्रस्ट कि कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बट ही रियली शोड ट्रस्ट मी। और मैंने पूछा भी था क्यों, व्हाई आर यू पिकिंग मी फॉर दिस, मैंने पूछा भी था आपसे ये व्हाई डिड यू।
That's a tough question. Don't make me reconsider it. अब क्या अब तो हो गया एक्चुअली वो कहता है ना हीरो की परख सिर्फ जौहरी को होती है सो ही इज बट नहीं अर्जुन को देख के यार क्या है ये they want you to be in the center of stage अर्जुन को देख के आई स्वेयर सब लोग डरने वाले हैं मुझे भी इनको मारते हुए बहुत डर लग रहा था कि अभी ना मेरे को पीट दे मतलब अलग कैरेक्टर प्ले किया भाई ने आई थिंक हमारे सीन्स जितने भी हुए हैं साथ में बहुत मजा आया हमें करके लिखे ऐसे होते थे मैं पढ़ता था नाम कि यार ये पम्मा कमाल है यार और ऑफ स्क्रीन जैसा है ऑन स्क्रीन बिल्कुल भी वैसा नहीं है ऑन स्क्रीन हम दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते ऑफ स्क्रीन बहुत बातें करते हैं दुश्मन है दोनों ऑन स्क्रीन एंड भाईचारा ऑन टॉप ऐसा भी चाहिए राजेंद्र भैया नहीं वाह चावला बट राजेंद्र भैया मैं बिफोर ही स्पीक्स आई जस्ट टेक द लिबर्टी ऑफ इंटरजेक्टिंग एंड राजेंद्र भैया और हम बहुत करीबी हैं और बहुत पुराने जो है दोस्त भी मैं नहीं कहूँगा मेरे बड़े भाई हैं और सास बिना ससुराल अगर आप लोगों ने देखा है बहुत पहले सीरियल आया करता था तो उसमें मेरे बड़े भाई थे आज भी बड़े भाई हैं लेट हिम स्पीक नाउ मेरे लिए घर की बात है शायद 15 साल हम साथ में उसके बाद 2010 से लेकर 2012 तक हमने साथ में काम किया उसके बाद काम नहीं किया लेकिन वो प्यार वो मिलना वो वैसा ही रहा और आज जब पहली बार इनके साथ इतने बड़े अंतराल के बाद काम करने का मौका मिला तो कोई डिफरेंस नहीं था ये दोनों थे श्रवण था तो मुझे तो ऐसा रखा गया है लिटरली ऐसा रखा क्योंकि इतनी जगह थी इनको कमरा वमरा नहीं दिया इसी पे रखा ये किचन था ये बाथरूम है ये बेडरूम था जिसमें से 2 बंद थे हाँ नहीं बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा और मुझे कुछ बातों का मलाल है कि मैं अब आप चिंता मत करिए मेरा पूरा भरोसा है कि वो प्रोजेक्ट से जल्दी फ्री हो जाएंगे आप अरे 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 नहीं सच में बहुत मजा आया मेरे को वो मतलब किसी भी इतनी सी भी चीज की तकलीफ नहीं है आई मीन इट थैंक यू हाँ मैं यहीं पे बैठ के सॉरी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सच में अब तो थोड़ा बहुत काम कर लिया बहुत प्रोडक्शन हाउसेज में जाके इधर उधर देख लिया बट यहाँ जो सुकून मिलता था ना जाके ऐसा लगता था कि मैं अपने घर पे सर ये मैं दिल से बोल रहा हूँ ऐसे नहीं कि मैं इनके लिए बोल रहा हूँ मैं आपको ही बोलता था मैम कि ऐसा लगता था कि मैं अपने घर जाके काम कर रहा हूँ और सेट पे अगर कोई काम नहीं करता था तो मुझे लगता था हमारा लॉस हो रहा है आई स्वेयर मैं ऐसे बोलता था कि यार हमारा लॉस हो रहा है ये लोग काम क्यों नहीं कर रहे मैम को ऊपर तक पता नहीं चलेगा मुझे बोलना पड़ेगा कि कॉस्ट्यूम वाले अच्छे से काम क्यों नहीं कर रहे मैं टाइम पे आता था टाइम से नहीं जाता था लेट जाता था ये सही बात है टाइम से आते थे सारे ही एक्टर्स बहुत टाइम और बहुत चैलेंजेस होते हैं शूटिंग पे कई बार उसके चलते जो है जब शिफ्ट करती यार खुद आना नहीं पड़ता था गाड़ी आती थी ना प्रोडक्शन की सर कार रेडी हो गया सर रिच प्रोडक्शन सरगुन कुछ कहें आप शो के बारे में नहीं बस आई थिंक दिस इज अ तो मुझे वैसे भी लगता है कि हम लोग आजकल बहुत कम लव स्टोरीज बोलते हैं प्योर लव स्टोरीज और बहुत दिल से लिखी गई कहानी है एक आशिक की कहानी है और अभिषेक को जब हमने कास्ट किया चंडीगढ़ का लड़का है मारपीट करता रहता है और हमने इसे रोते हुए भी बहुत देखा है तो हमें लगा कि ऑडिशन की ज़रूरत नहीं है ये लड़का परफेक्ट फिट बैठता है और उसके ऊपर से इसने बॉडी बहुत अच्छी बना ली थी तो इसकी डिमांड पे हमने बहुत सारे शर्टलेस सीन्स भी लिखे हैं तो जिसको आशिकी में इंटरेस्ट ना हो वो इनके शर्टलेस सीन्स के लिए आ सकते हैं शिजान आई थिंक दिस इज he is one of our most different castings that we have done in any of our shows. जो शिजान ने काम किया है आपने ना उसे पहले कभी करते देखा होगा और आई थिंक इसके बाद तो वापस हीरो प्ले करेंगे तो ना दोबारा देखेंगे आप बट ही इज डन अ फैबुलस जॉब और बहुत ही डिफिकल्ट कैरेक्टर था पर इन्होंने बहुत प्यार से निभाया. अमनदीप हमें मैं फर्स्ट टाइम याद दोनों के मुंह से सुन रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. मैं बड़ा डरता हूँ एक्चुअली जब भी रवि भाई का फोन आता है ना आई गेट स्केयर्ड. ये अभी फिर डांट देंगे. अब क्या हो गया? मुझे एक्चुअली इन लोगों के लिए डर था. मुझे तुम्हारे लिए बहुत डर था. मुझे इन तीनों के लिए डर था. जिस दिन रवि इनका प्रोमो डायरेक्ट करने गया उसने बोला कि मैं आज इनका प्रोमो डायरेक्ट कर रहा हूँ मुझे लगा गए
आज इन तीनों में से कोई एक रोते रोते तो जरूर फोन करेगा, पर तीनों नहीं रोए। So, yes. बहुत रो चुके हैं ना लाइफ में, अपनी क्या रोएंगे? अमनदीप एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है और ये तो हमें इसलिए पता था बिकॉज हम इनके साथ बादल पे काम कर चुके थे। इस शो में मैंने उन्हें कहा था कि आपको बेहद खूबसूरत लगना है, बिकॉज जिस हिसाब से वो आपकी खूबसूरती की तारीफ करता है, आप सिर्फ एक अच्छी आर्टिस्ट नहीं, आपको एकदम खूबसूरत भी लगना है। एंड शी इज लुकिंग सो स्टनिंग इन द शो। जितनी बार रवि ने एडिट देखा उसने कहा क्या सुंदर लग रही है लड़की, क्या प्यारी लग रही है लड़की। दूसरे वाले शो से अच्छी। ऐसे नहीं बोलते। सो अपार्ट फ्रॉम द परफॉर्मेंस शी इज ऑल्सो लुक्ड वेरी ब्यूटिफुल। और कहते हैं ना हर शो में आपका एक हुकुम का इक्का होता है, हमारा वो हुकुम का इक्का राजेंद्र जी से, वाह चावला वाह। बिकॉज उनके शोल्डर्स पे हर लव स्टोरी में एक आदमी ऐसा होता है जिसकी वजह से लव स्टोरी शायद पूरी ना हो, तो वो ये थे। एंड ही इज डन, मतलब ऑब्वियसली ये तो बहुत अच्छा काम करते ही हैं, बट इन्होंने इसमें और भी अच्छा काम करा है। एंड हिज केमिस्ट्री विद हिज डॉटर, शी इज प्लेइंग हिज डॉटर, इज ब्यूटीफुल। सो तुझसे आशिकी इज फॉर ऑल दोज पीपल जिन्हें लव स्टोरीज पसंद है, कॉलेज लव स्टोरीज पसंद है, बहुत सारा हंसी मजाक है, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा दुख है, बहुत सारा एक्शन है। एंड इट्स वन ऑफ आवर पेट प्रोजेक्ट्स एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड कि ये 6 जून को आ रहा है। तो 6 जून को ये 5 बजे पहला एपिसोड आएगा, उसके बाद से एवरी थर्सडे एंड सैटरडे। हाले दिल इज मंडे फ्राइडे, सो हाले दिल इज मंडे एंड फ्राइडे 5 PM, मंडे एंड वेंसडे 5 PM, एंड तू आशिकी है इज थर्सडे एंड सैटरडे 5 PM। सो आप लोग 6 जून को 5 बजे पहला एपिसोड देख सकते हैं। Now I think we can call the second team. वो ऐसे खड़े होके देख रहे हैं हमारी बारी। Congratulations for that. But we'll play before you leave. We request you to play the trailer. So ladies and gentlemen, now आपको दुख हो या खुशी हो, बट हाले दिल और तू आशिकी है के भी more than one episodes will just be only for the members. तो members को कुछ फायदा होना चाहिए और ये कुछ फायदे हैं जो उन्हें मिलेंगे। In fact, there are going to be extended cuts, मतलब लंबे versions of episodes and extra scenes for members of all the episodes. So अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप वैसे तो देखेंगे, but if you are a member, you're going to get a lot of extra benefits. So yeah, दुखी मत होइएगा, you can just be happy for us. Yeah, for the first many episodes are free for everyone, so you can just come and enjoy them. Thank you. See you on Dreamyata Drama now. तो इसी सस्टेनेबल बिजनेस, मतलब सब्सक्रिप्शन लेकर लोग ले रहे हैं, क्या है कुछ अगर आप बता सकते हैं? देखिए, डेफिनेटली मुझे लगता है सस्टेनेबल तो 100% है। हाल ही में आपने सुना होगा, मैंने सुना है, मुझे नहीं पता कि कितना सच है कि झूठ है, या सच है कि गलत है या अफवाह है, मगर जो मैंने सुना है वो ये है कि आमिर सर भी अपनी जो अगली फिल्मों की कुछ चर्चा वो नहीं है। वेल इररिस्पेक्टिव, तारे ज़मीन पर को यूट्यूब पे फ्री कर, ओके, एंड दैट्स अ कंफर्म, वो भी कंफर्म नहीं है। चलिए, तो मैं आपको एक let me tell you this, that so far we are 5 months into our business and we have been able to do extremely well. I'm not at liberty to discuss numbers with you, but we have been able to do extremely well and we have been able to really break through. तो मैं जिस पोजीशन में ड्रीमयाता ड्रामा के साथ मैं और सरगुन खड़े हुए हैं, we feel that it's a highly sustainable business. Yes, we would like to scale this to a much higher level, but many people ask us why not an OTT app and why YouTube. वो कई लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आप YouTube एक ऐसा ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म है जिसने आपके लिए बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म बनाया है। आपके कंटेंट को कोई भी अगर दूसरा यूज करता है तो आपका यूजीसी उसको ऑटोमेटिकली क्लेम कर लेता है, आपका कंटेंट प्रोटेक्टेड है, आपकी अपनी ऐप पे प्रोटेक्टेड नहीं है। जो फायरवॉल्स हैं, आप कितना भी पैसा डाल दे, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ वल्नरेबिलिटी। कोई ना कोई आपका कंटेंट उठा के किसी पायरेटेड ऐप पे डाल देगा, आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे कहाँ पे। आप लाखों करोड़ों रुपए डाल करके कंटेंट बनाएं और वो अब्यूज हो जाए या यूज हो जाए, कहीं और यूज हो जाए, पायरेसी में खो जाए, तो इट्स नॉट फेयर। तो YouTube से बेहतर हमें सेफ ग्राउंड, हम चाहते तो डेफिनेटली एक ऐप खोल सकते थे, जब चाहें तब खोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट वी कांट गारंटी इट्स सेफ्टी, नॉट राइट नाउ। तो पाकिस्तान
जब 10,000 करोड़ के हो जाएंगे ना तब वी कैन गारंटी इट सेफ्टी। सर वन क्वेश्चन सर, पाकिस्तानी ड्रामा का बहुत डिमांड था, बंद हो गया ना, मेड इन इंडिया शोज देखिए ना, क्यों देखने हैं आपको कहीं और के शोज? नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग कितना वर्क कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडियन ड्रामा के लिए, इंडियन सीरियल के लिए। हम वही कर रहे हैं जो हम 6 महीने पहले कर रहे थे। हम ऑल कंप्लीटली मेड इन इंडिया शोज बना रहे हैं, इंडियंस के लिए बना रहे हैं, इंडियन कल्चर में रूटेड बना रहे हैं। हम आज भी वही कर रहे हैं जो 6 महीने पहले कर रहे थे। आज अगर ये ड्रामाज जो है बंद हुए हैं या नहीं हुए हैं या वॉट एवर इट इज, मैं तो यही आपको इनकरेज करूंगा कि और प्लेयर्स आए मार्केट के अंदर, ऑल इंडियन शोज बनाएं और आप कंज्यूम करें, पूरा देश कंज्यूम करे। सो आई वुड इनकरेज यू ऑल टू नॉट जस्ट कंज्यूम प्रीमियर ड्रामा, बट आई वुड इनकरेज यू टू कंज्यूम कंटेंट दैट्स मेड इन इंडिया, मेक इट नरिश, क्योंकि आप नरिश करेंगे तो हम और कुछ कर पाएंगे, हम ग्रो करेंगे तो हम आपको और कंटेंट दे पाएंगे। दैट्स दैट। यार मनीषा इज द लाइव वायर ऑन सेट, ये तो हमारी एनर्जी का सोर्स होती थी। जब भी कुछ माहौल नीचे जाता था या कोई भी सैड होता रहा तो ये कुछ ना कुछ ऐसा कर देती थी कि सब हंस पड़ते थे। मतलब मनीषा को सेट पे ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो दिल से मतलब खुशी से उसके लिए दुआ ना करे। Everybody was very happy after Manisha being on set. Yeah. सब प्यार करते हैं, बस जिसको करना चाहिए वही नहीं करता। अबे वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। वो भी हो जाएगा। पर अंदर है कहाँ है, कुछ अंडरग्राउंड है, वही। मनीषा का स्वयंवर नेक्स्ट। जिन्हें आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बता दो होगा। कैसे एक्सपीरियंस रहा काम करके आपका पहला फर्स्ट? ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, मैंने एक्चुअली क्योंकि मैंने पहले सब तेलुगु फिल्म्स किया है तो मुझे तेलुगु आती नहीं है, बट वो मैंने लर्न किया है, तो मुझे हिंदी बोलने में बहुत ज़्यादा मजा आया। एक्टिंग करते हुए हिंदी बोलने में इतना ज़्यादा वाव, इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल, मुझे बहुत मजा आया स्पेशली हिंदी बोलने में। सो थैंक यू सो मच फॉर लाइक। पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई हो, थैंक यू। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ जो इन्होंने यहाँ पे बात करी थी, मैं आपको बोलूँ कि 6 महीने पहले जब हमने प्लेटफॉर्म शुरू करा था तो हमारे साथ बहुत सारी ऐसे ड्रामा थे जो लोग देख सकते हैं। अब आपके पास चॉइस सिर्फ एक ही है, ड्रीम यात्रा ड्रामा देखने की। 6 महीने पहले हमें नहीं पता था कि हम ये बात कहेंगे, पर आज 6 महीने बाद कह रहे हैं कि अब आप सिर्फ ड्रीम यात्रा ड्रामा देख सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने रफू या लवली लोला नहीं देखा है तो देख लीजिए। और इसके बाद हमारा लाइनअप बहुत ही अच्छा है, तू आशिकी है, हाले दिल, और एक और शो जो हम अनाउंस करने वाले हैं, रफ्ता रफ्ता, जिसका ट्रेलर अगले 2 हफ्ते में आ जाएगा। सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू से दैट इट इज़ अ सस्टेनेबल बिजनेस, क्योंकि अगर नहीं होता तो हम और शो नहीं बना पाते। बट वी आर कमिंग अप विद अ ह्यूज लाइन ऑफ शोज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। एक अब थोड़ा सा इंतजार करिएगा, तुझसे तू आशिकी है, आई कीप फॉरगेटिंग द नेम, तू आशिकी है कि कास्ट के साथ थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, और उसके बाद मैं आपको सपने का ट्रेलर दिखाऊंगा। एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आप लोगों के लिए, वो दिखाऊंगा, और एक छोटी सी अनाउंसमेंट है ड्रीम यात्रा की तरफ से, वो भी सुनाऊंगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। शूट किया ना, ट्रेलर, टीजर, गाना। अरे मैंने देखा नीचे बैठ के खाना खा रहा था, वो एंड में जाके जब एक कंप्लीट हो चुका डाला बीच में। यहाँ शिफ्ट टाइमिंग के ऊपर बातचीत हो रही है, मैं तो सेट पे खाना भी नहीं देता। सच में मेरे मम्मा पापा आए थे कि मैं क्या आ जाओ लंच करते हैं साथ में, वो बेचारे ऐसे ही गए, अकेले खा के गए। कैसा लगा मामा? इतने सुंदर लग रहे हैं दोनों। Thank you, Abhishek. Thank you, Aman. Thank you for looking so good in the show, in the video, in the trailer, everything. One quick announcement. पूजा भट्ट को आपने सेंड किया था एक ट्रेलर। नहीं, मनीषा रानी है। पूजा भट्ट। मैं क्यों सेंड करूंगी? मतलब आपकी फ्रेंड है, देखने में बोल। फ्रेंड है मेरी? नहीं यार, उन्होंने देखा होगा, बट मैं यार ये लोग बिग बॉस खत्म नहीं हो रहा है, कसम से बिग बॉस से निकल जाइए प्लीज। ऐसे मुझे पता है, मुझे देख के सब खुशी हो रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा हर्षद भाई, आपने इतने सारे काम किए, आपने जब फर्स्ट टाइम आपको कॉल आया था कि हम वेब सीरीज कर रहे हैं यूट्यूब के लिए, किस तरह का रिएक्शन रहा? और मनीषा रानी किस तरह आपने झेला, आपने किस तरह? हेलो किस तरह झेला यार? आपको पता है मनीषा मेरी पड़ोसी है, मुझे ये बात शो में आने से पहले तक पता ही नहीं थी। हम दोनों सेम ही बिल्डिंग में रहते हैं और एक ही जिम में वर्कआउट भी करते हैं। बिल्डिंग का नाम नहीं बताइएगा प्लीज। तो
हाँ मतलब आपका सवाल खत्म मैं भूल गया, सॉरी। हाँ, सो शो का ये था कि जो इनके क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं अंकुर भाटिया, मैंने 12 साल पहले उनके साथ एक शो किया था, तो मेरी काफ़ी अच्छी उनके साथ रैपो थी। बट जब उन्होंने कहानी सुनाई मेरे को, जब उन्होंने बताया कि ये दोनों प्रोड्यूसर्स हैं और मेरा बहुत मन भी था इनके साथ पहले से काम करने का। इनफैक्ट हमारी कुछ बातें हुई हैं, आपसे नहीं बट आपकी टीम से कॉल आए थे, बट हमारा वर्कआउट नहीं हो पाया वो प्रोजेक्ट। लेकिन जब हमारी मीटिंग हुई, हमारी वर्कशॉप्स हुई, मेरे डेफिनेटली कुछ सवाल थे, लेकिन दे कन्विंस मी एंड मेरे को कोई रिग्रेट या कोई भी अफसोस नहीं है कि मैंने जो फैसला लिया वो क्यों लिया। मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। एंड यस, ये कमबैक है 2-2.5-3 साल बाद ऑलमोस्ट मेरा, क्योंकि टीवी से मैं एक लंबा ब्रेक लेना चाहता था एंड आई थिंक दिस वाज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, जैसा मैंने पहले बताया। I just said M story and yeah, that's it. थी वो स्लीपर हिट थी वो, मतलब वो हमें पता नहीं था कि इतनी बड़ी हो जाएगी और वो बहुत बड़ी हो गई। तो सेकंड से हमें उम्मीद थी पर हमें डर भी था, क्योंकि पिछले 4 सालों में थिएटर्स जाने का जो मन है लोग बहुत डिफरेंट तरह बना रहे हैं, तो डर बहुत था। बट थैंकफुली ऑडियंस ने हमारा वो डर दूर कर दिया। मैं तो नहीं सोई थी 30th मई तक। 30th मई की रात को मैं पहली बार सोई हूँ पिछले 3 महीने में। बट या थैंक यू। हेलो रवि जी, आप एक्टर हैं, अभी प्रोड्यूसर हैं, तो आपका खुद का प्रोडक्शन हाउस है, तो आप क्यों एक्टिंग नहीं करते? मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको हाथ। अच्छा जी नमस्कार। हाँ जी, आपने क्या पूछा एग्जैक्टली? आप एक्टर हैं और प्रोड्यूसर भी अभी है और आपका खुद का प्रोडक्शन है, तो आप खुद के प्रोडक्शन में आप भी काम क्यों नहीं? क्योंकि वो हमें डेट्स नहीं दे रहे हैं। उनकी सारी डेट्स रामायण ने ली हुई हैं। मेरे को नहीं बोलना, अब तो पता है। वो मुझे ही डेट्स नहीं दे रहे हैं जी। उसके बाद जब वो हमें डेट्स देंगे मैं ले लूँगी। Hello everyone. This is Aishwarya Nayak from India Forums. My question is for Sargun ma'am and Ravi sir. It's always Sargun and Ravi and never it's Ravi and Sargun. So कोई story है इसके behind, या is it branding or does it has a deeper meaning? इसका जवाब वो देते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए मैं दे रही हूँ। मैंने एक्चुअली एक फिल्म के बाद बोर्ड, मतलब यहाँ पर पोस्टर पे रवि दुबे एंड सरगुन मेहता लिखा, तो जब वो पोस्टर बन के आया रवि ने बहुत गुस्सा किया। इज लाइक कि तुमने रवि दुबे पहले क्यों लिखा? मैंने कहा बिकॉज आपका नाम है, लाइक वेट टुगेदर, पर तुम्हारा नाम पहले क्यों नहीं है? इज लाइक तुम्हारा नाम पहले होगा, हर जगह तुम्हारा नाम पहले होगा। एंड आई डोंट थिंक दैट, आई थिंक ही विल सेट अ प्रेसिडेंस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बीवी को आगे रखते हैं, और उसने तो हमेशा से ही मुझे आगे रखा है। मैं 2 रुपए का काम करूँ या 10 रुपए का करे, तब भी ये बोलेगा कि सरगुन नहीं करा। तो वो मुझे ओवर क्रेडिट देता है, शायद इसलिए वो मेरा नाम पहले लिखता है। नहीं, ये बात ठीक नहीं है। ये फैक्ट ये है कि मैं ये बात मैं आपको क्लियर ही बता दूं कि मेरे ड्रीमियाता एज एन एंटरप्राइज में जो लीडर है, जिसके पीछे हम लोग वी रैली अराउंड ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इज सरगुन मेहता। तो सरगुन का ही नाम वो इसलिए नहीं कि कोई प्रेसिडेंस क्रिएट करना है या कोई ऑप्टिक क्रिएट करना है, ऐसा वो बात बिल्कुल भी नहीं है। आप ड्रीमियाता में आके किसी से भी बात कीजिए, सरगुन is the king, queen, emperor, empress, whatever. I am the commander-in-chief. That's what I am, and I'm a good one at that. That I'll not take any credit away from. But Sargun is the queen. So we all stand strongly behind her and her vision. So my question is to Sargun ma'am. Like what resonated the most in Sukanya 2? Total Sukanya 2. Like the storyline or the performance or something else? I think लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा कॉमेडी लगता है। बहुत ज़्यादा टेंशन से गुजर के आया ना हम पिछले कुछ महीनों में, so I think people are really enjoying the wholehearted laughter that the film is. Thank you. Hello ma'am. Here, the side. Hello. Hi.
Sasikal, how are you? Very well. So Thank I you. have watched Sokan Sokade both. I love you guys. So Thank I you. just need to ask, as you are producer and you are an actor, as all you both are actors and partners in real life. So how do you balance this? How do you manage your relationship and work accordingly? हाँ, वी डोंट ऐसे कोई टेक्निकल वो नहीं है यार कि 2.5 घंटे दिन में ये करो, 4 घंटे दिन में वो करो. व्हेन आई थिंक यू लव समवन एंड यू लव समथिंग, आप उसके लिए वक्त निकाल ही लेते हो. तो आप जितना अपने काम को प्यार करते हो आप उसके लिए वक्त निकालते हो, जितना आप अपने पार्टनर को प्यार करते हो आप उसके लिए वक्त निकालते हो. वो एक ऑटोमेटिक बैलेंस है लाइफ में जो बन जाता है. यू डोंट हैव टू मेक एन एफर्ट फॉर. That's so cute. Thank you. थैंक यू.